सा रे ग मा पा पा पा। अरे पापा करके क्यों चिल्ला रहे हो? अरे पाँव में झंझनाहट हो गया है, इसलिए पाँव में अटक गया था। ऐसे बैठकर गाओगे तो पैर में झंझनाहट तो होगी ही ना। रुको। मझले, ओ मझले बेटे। अरे पिताजी आपको कब से मझले मझले करके बुला रहे हैं? पागल है क्या? अरे एक बार पिताजी बुला रहे थे तो मैंने जवाब दिया था। उसके बाद क्या? उन्होंने मुझे बर्तन धोने के लिए बुलाया था। अब तुम ही बताओ भैया, मैं इतना बड़ा चित्रकार हूँ, तुम इतने बड़े संगीतकार हो, हम लोग इतने बड़े होकर घर का काम करे शोभा देता है क्या? बिल्कुल नहीं। घर के कामकाज के लिए हमारा छोटा भाई तो है ना, लेकिन छोटा भाई है कहाँ? सुबह से मैं देख ही नहीं पाया। पता नहीं सुबह सुबह किसके बगीचे से फल चुराने गया है। पेड़ पे चढ़ना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जब मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूँ तो हरे हरे नारियल देखता हूँ तो मेरा दिल बहुत खुश हो जाता है और सारी थकान भी दूर हो जाती है। बहुत प्यास लगी है, फटाक से नारियल निकाल कर पी लेता हूँ, जल्दी जल्दी। बाप रे बाप, ये जरूर कौवे का काम होगा। ओए, ए बदमाश लड़के, तुम फिर मेरा नारियल चोरी करने के लिए पेड़ पर चढ़े हो? रुक जा, मैं आज ही तेरे भैया के पास तेरी शिकायत लेकर जाता हूँ। अरे फिर तो घर में हंगामा हो जाएगा। अरे आप घर पर जाकर क्यों बताओगे? बताओ मुझे, जो करना है वो यहीं पे करो ना, घर पर क्यों जाओगे आप? तो फिर किसके लिए चढ़े हो पेड़ पे? मैं पेड़ पे इसीलिए चढ़ा हूँ क्योंकि मुझे देखना है कि गांव वाले लोग क्या कर रहे हैं। देखो वहाँ जमींदार साहब चल के जा रहे हैं, वहाँ कुम्हार मटका बना रहा है। जल्दी से पेड़ से नीचे उतर जा, नहीं तो आँख खोल के देखेगा कि वे जी मरहम पट्टी कर रहे हैं। हाँ। अगर मैं पेड़ से खाली हाथ नीचे उतरूंगा ना तो ऊपर वाला मुझे बहुत बड़ा श्राप देगा। रुको रुको, मैं ऊपर से नारियल तोड़कर आता हूँ और नीचे उतर जाता हूँ, ठीक है? ये लो आपके लिए नारियल। अरे बाप रे बाप, आज तो ये मेरा सर फोड़ के ही रहेगा। छोटा बेटा कितने सुबह निकल गया है, दोपहर हो गया, अभी तक घर नहीं लौटा। तुम लोगों को कुछ बता के गया है? छोटे के लिए हमने सोचना बंद कर दिया है, आप भी सोचना बंद कर दीजिए पिताजी। ऐसा बदमाश मैंने कभी नहीं देखा। पिताजी, ये छोटे भाई की वजह से हमारा घर से निकलना मुश्किल हो गया है। हम दोनों ही शिल्पकार हैं, इस गांव में हमारा कुछ मान सम्मान है और हमारा छोटा भाई है एक चोर। ऐसा बदमाश मैंने कभी नहीं देखा। नहीं, छोटे भाई के लिए ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। बड़े भाई ने ठीक ही कहा, चोर को चोर नहीं तो क्या साधु कहेंगे? ये देखो, नाम लिया और चोर हाजिर हो गया। ये कपड़े में क्या लाया है तू? नारियल। देखिए पिताजी, आपके छोटे बेटे को सिवाय पेड़ चढ़ने के और कुछ नहीं आता है, फिर भी ये सब कुछ करके अगर कुछ पैसा कमा लेता। अरे दोपहर को खाने के समय इस तरह छोटे भाई को नहीं डांटो। बेटा जाओ, हाथ पाँव धो के खा लो। आप लोग का खाना होने के बाद मैं टेबल पर बैठ के खाना खाऊंगा। टेबल पर बैठ के खाएगा? जिस दिन खुद पैसे कमाएगा उस दिन टेबल पर बैठ के खाना खाना। अभी चुपचाप नीचे जमीन पर चटाई बिछाकर खाना खा ले, समझ गया? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मेरे पेड़ का नारियल चोरी करता है, आज उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं भी उसकी टांगे तोड़ दूंगा। मैं भी उसे ऐसा कान के नीचे बजाऊंगा ना, क्योंकि मेरे पेड़ से भी वो कई सारे आम चुरा कर लेकर गया है। आज उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। कहाँ छुपे हो? हाँ? बाहर निकलो, बाहर निकलो। पहले अच्छे से खाना खा लेता हूँ क्योंकि आज बहुत डांट पड़ने वाली है मुझे। आप लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ है? आप लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? चिल्लाएंगे नहीं तो क्या ताता थैया नाचेंगे? आपका छोटा बेटा मेरे पेड़ का नारियल चोरी करके भागा है। हाँ, सिर्फ नारियल नहीं, मेरे पेड़ से आम भी चुराया इसने। देखे पिताजी, मैंने बोला था ना वो चोर है। आप लोग जरा शांत हो जाइए। मैं अपने छोटे बेटे के लिए आप लोगों से माफी मांगता हूँ। तुम दया करके उसे माफ कर दीजिए।
तुम दोनों भाई तो बहुत गुणवान हो। तुम अपने छोटे भाई को गाना बजाना या चित्रकारी करना ये सब कुछ तो सिखा ही सकते हो। हाँ, कोई अच्छा गुण सीख जाता तो हमारे बगीचे के फल तो बच जाते। देखो भैया देखो, अब ये लोग हमें भी बुरा भला कह रहे हैं। अब आपको ही कुछ करना चाहिए। बहुत हुआ। आज से हमारा छोटा भाई आप लोग के पेड़ में चढ़ना तो दूर, आसपास भी नहीं भटकेगा। उसे हम गांव से निकाल देंगे, ये मेरा वादा रहा। देखता हूँ तुम अपना वादा कैसे निभाते हो। चलो चलो सब चलो यहाँ से, देखते हैं क्या होता है। आपने सही कहा भैया, अगर छोटे को यहीं इस गांव में रखा तो हमारा मान सम्मान नहीं रहेगा। पिताजी, आप उसके हाथ में कुछ पैसे वैसे दे के उसे कल सुबह ही गांव से चले जाने को बोल दीजिए। नहीं, मैं पिताजी होकर नहीं बोल पाऊंगा। अगर आप बोल नहीं पाएंगे तो आपको कोई समाधान निकालना होगा। छोटे भाई के साथ हम दोनों तो नहीं रहेंगे। ऐसा सोचोगे तो मेरा पूरा परिवार टूटकर बिखर जाएगा। पिताजी होकर तीनों बेटों को अगर मैं मेल नहीं करा पाया तो मुझे शांति कैसे मिलेगी। लेकिन मैं सबका मेल कैसे कराऊं? दोनों बेटे तो यही सोचते हैं कि छोटे भाई में कोई गुण ही नहीं है। मुझे सबके सामने ये दिखाना पड़ेगा कि छोटे बेटे के अंदर भी गुण है। हाँ, लग रहा है एक रास्ता मिल गया है। हम लोगों को एक साथ बुलाया आपने, कुछ जरूरी काम है पिताजी? हाँ, बहुत बहुत जरूरी काम है। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जिसमें ये छोटा भी शामिल है? मैंने कल रात को एक सपना देखा जिसमें प्रकृति देवी आई थी। उनके आदेश अनुसार 2 महीने के अंदर ही यहाँ एक मंदिर बनाना होगा और प्रकृति देवी की मूर्ति को स्थापित करनी होगी। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरे तीनों बेटे मिलकर ये काम करेंगे, एक साथ मिलकर। मंदिर बनाने के लिए तो बहुत पैसे खर्च होंगे पिताजी, और आपके छोटे बेटे के पास इतना पैसा कहाँ है? मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे पास ताकत बहुत सारी है। मैं मेहनत कर सकता हूँ। अभी भी मैं पैसे के बदले मेहनत कर लूँगा। ये सही कहा तुमने। मैं और बड़े भैया पैसे दे देंगे। छोटे के पास पैसे नहीं है तो वो मजदूरी करेगा और ऐसे ही 2 महीने के अंदर मंदिर तैयार हो जाएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप लोग जल्दी ही काम करना शुरू करो। मंदिर बनने के बाद गांव के पूरे लोगों को हम बुलाएंगे और हम लोग देवी की मूर्ति को स्थापित करेंगे। ठीक है? पंडित जी, सपने में जो मुझे आदेश मिला था, मैंने उसी आदेश का पालन। 2 महीने के अंदर मेरे तीनों बेटे मिलकर ये मंदिर का निर्माण किए। अब आप पूजा संपन्न करके प्रकृति देवी की मूर्ति को स्थापित कीजिए। ठीक है। अभी मैं पूजन करके देवी मूर्ति की स्थापना करता हूँ। वो कपड़ा दिख रहा है, वो लाल कपड़ा जाकर मंदिर के शिखर पर बांध कर आओ। लेकिन मंदिर तो बहुत ऊंचा है पंडित जी, इतने ऊपर जाएंगे कैसे? आप ही बताइए पंडित जी। मंदिर के शिखर पर लाल कपड़ा बांधना यही तो पूजा की विधि है। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो देवी माँ की मूर्ति की प्रतिष्ठा कैसे होगी? और गांव का कोई भी आदमी ऊपर जाके बांध सकता है। बताओ कौन जाएगा? पागल हो क्या? इतना ऊपर जाएंगे और वहाँ से गिर गए तो हाथ पाँव टूटेगा। तो फिर इस मंदिर में मूर्ति प्रतिष्ठान हो ही नहीं सकता है। मुझे क्षमा कर दीजिए। ये क्या बात हुई? हम दोनों भाइयों ने इतना खर्चा किया, अब ये कह रहे हैं कि मूर्ति प्रतिष्ठान नहीं हो सकता। तुम दोनों भाई मिलकर पैसा कौड़ी लगाकर इस मंदिर का निर्माण किया। तुम दोनों गुणवान हो, लेकिन मेरा छोटा बेटा भी गुणवान है। क्या बेटा, तुम ऊपर जा सकते हो? ये लाल कपड़ा ऊपर बांधने के लिए ये लाल कपड़ा ऊपर बांध सकते हो? बताओ। हाँ पिताजी, जरूर कर पाऊंगा।
वाह 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 वाह। अगर आज ये लड़का नहीं होता तो आज देवी माँ की मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं होती। अच्छा, तो किसने बोला है मेरा छोटा बेटा कोई काम नहीं कर सकता है? हर मनुष्य दोष और गुण से भरा हुआ होता है। दोष और गुण से भरा हुआ हर मनुष्य के अंदर दोष होता है तो गुण भी बहुत होता है। इसलिए हम लोगों को सिर्फ दोष ही नहीं गुण भी देखना चाहिए। यदि गुण देखोगे तो हर समस्या का समाधान मिल जाएगा और दुनिया सुंदर हो जाएगी। मुझे माफ कर दो छोटे भाई। अरे इतने दिनों से हम दोनों भाई तुम्हें बस गालियां ही दे रहे थे। कभी तुम्हारे गुण को खोजने की कोशिश ही नहीं की। आज पिताजी ने हमारी आंखें खोल दी है, नहीं तो हम पूरी जिंदगी अंधे बनकर ही रह जाते। नहीं भाइयों, आप रोइए मत। आपकी आंखों से आंसू देखकर मुझे नारियल पानी की याद आ जाती है। मुझे नारियल पानी पसंद है। और इस दिन के बाद से वो तीनों भाई सुख, समृद्धि और शांति से एक साथ रहने लगे।